हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 6 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने मोशन के बारे में समझा था, फिर उसके बाद हम लेंथ के बारे में समझ रहे थे, यानी दूरी क्या होती है और लंबाई क्या होती है, ये हमने देखी थी। हमने पुराने टाइम के जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है, ठीक है, जैसे कि पुराने समय में जो ऐसी यूनिट्स थी जो कि स्टैंडर्ड नहीं होती थी, जैसे कि हमने गिल्ली डंडा का एग्जाम्पल लिया था और हैंड स्पैन के बारे में देखा था कि किस तरीके से पुराने समय में हैंड स्पैन, गिल्ली डंडा और तार के माध्यम से जो आपके वस्तुएं हैं, चीजें हैं, उन्हें नापा जाता था। हमने फिर ये देखा था कि जब भी हम किसी भी वस्तु को नापते हैं तो उसे दो क्वांटिटी में या जो आपकी दो वैल्यूज होती है उसमें दर्शाते हैं। एक जो होती है वो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है, एक संख्या होती है, और दूसरी आपकी क्या होती है, यूनिट होती है, यानी मात्रक होती है। इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए हम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट यानी मानक के मानक मात्रक के बारे में हम समझेंगे, यानी कुछ ऐसी स्टैंडर्ड यूनिट देखेंगे, यानी कुछ ऐसे मात्रक देखेंगे जो कि स्टैंडर्ड है और पुराने समय से चले आ रहे हैं, और इन जो यूनिट्स हैं इसमें क्या चेंजेस हुए और अब हम किस तरीके के जो मात्रक है यानी यूनिट्स है उनका हम उपयोग करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुराने समय की, यानी एंशिएंट टाइम में कुछ जो आपके जैसे आपके कुछ सिविलाइजेशन थी, ठीक है, कुछ आपने पढ़ी होंगी सभ्यता थी, जैसे कि आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा। तो हम जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो बेसिकली उसमें हमने देखा था कि जब वहां से खुदाई हुई तो बहुत सारे ज्योमेट्रिकल आपको शेप्स मिले, यानी कुछ आपको ऐसी ऐसी चीजें मिली, जैसे कि आपको ईंटें मिली और बहुत सारी ऐसी वस्तुएं मिली जो कि एक परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप में थी। इसका मतलब यह है कि उस समय में जब सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस समय भी लोग एक स्टैंडर्ड यूनिट या एक जो है मानक मात्रक का उपयोग करते थे अपने मेजरमेंट के लिए, यानी मापने के। तो पुराने समय में बहुत से ऐसी इंस्ट्रूमेंट थे जिनका उपयोग किया जाता था। उनकी आप कुछ जो है इमेजेस यहाँ पे देख सकते हैं। पुराने समय में फुट स्टेप्स का यूज किया जाता था, यानी पैरों का यूज किया जाता था नापने के लिए। रस्सी का उपयोग किया जाता था नापने के लिए, यानी कोई भी जैसे कोई जमीन नापनी है या कोई जगह नापनी है उसके लिए रस्सी का उपयोग किया जाता था। इसी तरीके से हैंड स्पैन जो होता है आपका, ठीक है, यानी अंगूठे से और जो आपकी छोटी उंगली है, ठीक है, इन दोनों की जो लंबाई है इसके जरिए भी नापा जाता था। आर्म लेंथ से, यानी जो आपकी ये एल्बो है, ठीक है, ये जो एल्बो है और यहाँ हाथ तक पूरा ये लेंथ, इससे भी क्या किया जाता था, जो है मेजरमेंट किया जाता था, यानी मापन किया जाता। इनका उपयोग पुराने समय में होता था। पर अगर हम इन इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, क्योंकि हमने जैसे हम फुट स्टेप की बात करते हैं, हैंड स्पैन की बात करते हैं या आर्म लेंथ की बात करते हैं, तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि हर एक व्यक्ति का जो है हाथ, पैर या कोई भी जो बॉडी पार्ट है, शरीर का कोई भी जो अंग है, उस पर क्या होता है, चेंजेस होते हैं, क्योंकि सबकी हाइट अलग होती है, सबके हाथ के शेप्स, लेंथ सब कुछ अलग होती है। तो जो ये मेजरमेंट्स हैं ये क्या होता है, हर एक व्यक्ति से व्यक्ति की तरफ अलग अलग होता है, यानी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इन एंशिएंट टाइम द लेंथ ऑफ फुट, द विड्थ ऑफ फिंगर and the distance of step were commonly used as different units of measurement. प्राचीन काल में पैरों की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में प्रयोग किया जाता था। यानी जो आपकी उंगली होती है, फिंगर होती है, उसकी जो विड्थ होती है, यानी उसकी जो चौड़ाई है,
जो आपका पैर है उसकी लंबाई, ठीक है, आपको जो फुट है, कदम है, उसकी दूरी, इन सब चीजों का उपयोग पुराने समय में मात्रक के रूप में या फिर मेजरमेंट के तौर पे यूज किया जाता था, यानी उपयोग में लाया जाता था। तो कुछ जो एंशिएंट मेजरमेंट यूनिट है इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम क्यूबिट की बात करते हैं, ठीक है। जो आपका क्यूबिट होता है ये आपका इजिप्शियन सिविलाइजेशन यानी जो मिस्र की सभ्यता है उसमें इसका यूज किया जाता था, उपयोग किया जाता था, वहां के लोग इसका उपयोग करते थे। तो जो आपका क्यूबिट होता है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस इमेज में, क्यूबिट जो होता है वो हाथ से एल्बो तक की, यानी जो आपके फिंगर टिप है, ठीक है, जो हाथ की जो ये फिंगर है, सबसे लंबी फिंगर है, इस फिंगर से लेके आपका जो ये एल्बो है, इसको क्यूबिट कहा जाता था, इससे नापा जाता। नेक्स्ट हम इंच की बात करते हैं। तो इंच किसी भी आदमी का जो आपका थंब होता है यानी अंगूठा होता है, अंगूठे के जो ये हिस्सा होता है, ऊपर का हिस्सा, ठीक है, ये जो हिस्सा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हिस्सा यानी जो ये ऊपर का हिस्सा है, इसको इंच कहा जाता था और इससे भी मेजरमेंट यानी मापन किया जाता। इसी तरीके से अगर हम यार्ड की बात करें, किसकी बात करें, यार्ड की बात करें, तो जो यार्ड था, यार्ड कपड़े को नापने के लिए उपयोग की जाने वाली एक यूनिट थी, एक मात्रक था, जिसको हाथ से लेकर नाक तक, ठीक है, हाथ से लेके यानी जैसे आप अपना हाथ इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, आपकी जो हाथ है यहाँ से लेके आपकी जो नाक तक की पूरी दूरी थी, इसे यार्ड कहा जाता था। क्या कहा जाता था, यार्ड कहा जाता था। फैंटम, तो फैंटम बेसिकली क्या था, जो आप जब आप अपने दोनों हाथों को खोल देते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप दोनों हाथों को खोल देते हैं, तो आपके जो हाथ होते हैं, दोनों हाथ के जो फिंगर है, जो अंगुलियां हैं, उसके जो टिप्स है, यानी जो सबसे लंबी उंगली है, उसके दोनों की टिप्स के जितना जो ये आप देख सकते हैं चौड़ाई जो ये है, लेंथ जो है, इसको फैंटम या फैटम कहा जाता। क्या कहा जाता था, फैटम कहा जाता था। अब हम बात करते हैं डिजिट की। तो डिजिट बेसिकली क्या होता था, जो आपकी मिडिल फिंगर होती है, ठीक है, जो आपकी मिडिल फिंगर होती है, ठीक है, जो मध्यमा होती है, उसकी जो विड्थ होती है यानी उसकी जो चौड़ाई होती है, उसे डिजिट कहा जाता था। अब हम माइल की बात करते हैं। तो बेसिकली माइल क्या होता था, किसी भी सोल्जर, ठीक है, कोई भी सोल्जर है, उसके 1000 डबल स्टेप्स को, ठीक है, 1000 दुगने स्टेप्स को क्या कहा जाता था, माइल कहा जाता था। इसी तरीके से हम अगर एकड़ की बात करें, ठीक है, हम किसकी बात करें, एकड़ की बात करें, तो बेसिकली एकड़ क्या होता था, जो लैंड या जो भी आपकी फील्ड है, जमीन है, जिसको 2 बैल एक दिन में क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, यानी जिसे जोत सकते हैं, उसको हम एकड़ कहते थे। क्या कहते थे, एकड़ कहते थे। अगर हम फुट की बात करें, ठीक है, फुट की बात करें, तो फुट क्या होता था, फुट आपके जो पैर है, ठीक है, फुट जो है उसकी जो लेंथ है, लंबाई है, उसको फुट कहा जाता है। तो ये आपके कुछ यूनिट्स हैं मेजरमेंट की, जो कि पुराने समय में, ठीक है, पुराने समय में जिनका उपयोग किया जाता था, जैसे कि आपकी क्यूबिट हो गई, इंच, यार्ड, फैथम, डिजिट, माइल, एकड़ और आपकी फुट। तो ये आपकी कुछ स्टैंडर्ड यूनिट है जो पुराने समय में उपयोग की जाती थी। तो बेसिकली क्या हुआ, आपने जैसे देखा कि जो पुराने समय में मात्रक या फिर जो मेजरमेंट की जो यूनिट्स थी, ठीक है, जो मात्रक थे, मापन के जो मात्रक थे, वो हम अपने बॉडी पार्ट से ही नापते थे, ठीक है, अपने जो हमारे शरीर के जो अलग अलग भाग है उनसे हम नापते थे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, कोई व्यक्ति लंबा होता है, कोई छोटा होता है, तो उसी के हिसाब से उसके जो शरीर के भाग होते हैं, पार्ट्स जो होते हैं, उनकी जो साइज या लेंथ होती है वो भी डिफरेंट होती है। इसका मतलब ये है कि जो पुराने समय में, जो आपके पुराने समय में क्यूबिट, इंच, यार्ड, फैथम, फुट
और माइल, एकड़, डिजिट है। ये जो यूनिट, ये जो मात्रक उपयोग में आते थे, तो ये हर एक व्यक्ति के लिए वैरी करते थे, यानी अलग अलग होते, क्योंकि कोई व्यक्ति लंबा होता है, कोई छोटा होता है, उसी के हिसाब से उसके हाथ, उंगलियां, पैर, ठीक है, शोल्डर हो गए, एल्बो हो गई, कोहनियां हो गई, ये सब चीजें सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है, या सबकी बॉडी की जो ये बॉडी पार्ट्स है, इनकी जो लंबाई होती है वो अलग अलग होती है। इस कारण ये हर जगह सेम नहीं था, अलग अलग था। फिर 1790s में क्या हुआ कि जो फ्रेंच थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि हमें कुछ ऐसी मात्रक बनानी चाहिए, कुछ ऐसी स्टैंडर्ड यूनिट बनानी चाहिए जो कि हर जगह एक जैसी, यानी जो कि पर्सन टू पर्सन वैरी ना करे, जैसे कि हमारी पुरानी यूनिट्स थी या पुराने मात्रक थे उसके जैसे। तो उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने खोजबीन करी और उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड यूनिट के, यानी जो आपके स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, उनको दिया, यानी मापन के मानक मात्रों को क्या किया, उन्होंने एक सेट तैयार, और इन्हें क्या कहा उन्होंने, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, या जिसे हम एसआई यूनिट कहते हैं। फॉर द शेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के लिए एक सेट को स्वीकार कर लिया है। The system of unit now used is known as the International System of Unit. आजकल इस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, या फिर जिसे हम एसआई मात्रक कहते हैं, यानी एसआई यूनिट कहते हैं। तो क्या निकला फाइनली, एक ऐसे स्टैंडर्ड यूनिट के सेट या ऐसे मात्रकों का सेट बनाया गया जो कि हर जगह सेम था, एक जैसा था, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली या एसआई मात्रक है। अब हम बात करते हैं मीटर की, क्योंकि हम अभी तक जो भी हम बात कर रहे थे बेसिकली लंबाई की बात कर, तो लंबाई की जो एसआई यूनिट जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में आई, वो आपकी कौन सी आई, मीटर आई, यानी एसआई यूनिट आपकी दूरी की मीटर। अगर हम मीटर की बात करें तो मीटर का आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ये आपके स्केल्स है, ठीक है, ये स्केल है। पहला आपका 15 सेंटीमीटर का स्केल है, दूसरा आपका 30 सेंटीमीटर का स्केल। तो बेसिकली जो ये स्केल है, इसका उपयोग लेंथ यानी लंबाई को मापने के लिए किया जाए। अब जब हम लंबाई की बात करें, ठीक है, हर जगह आपको अलग अलग तरीके के स्केल्स का यूज करना, जैसे कि अगर आप किसी कपड़े को नाप रहे हो तो आप उसे मीटर में नापते हो, उस लेंथ को या उस लंबाई को, ठीक है, उस लंबाई को आप किस में नापते हो, मीटर में नापते हो। अगर आप किसकी बात करते हो, कपड़े की बात करते हो, कपड़े की बात करते हो तो उसे आप किस में नापते हो, मीटर में नापते हो, ठीक है। अगर आप जगहों की दो जगहों के बीच की दूरी की बात, जैसे कि आप देहरादून से दिल्ली की बात करते हो, अगर आप देहरादून से दिल्ली की बात करो तो आप किसमें नापते हो इस दूरी को, इसको आप नापते हो किलोमीटर में, किसमें नापते हो, किलोमीटर में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, अलग अलग चीजों की लंबाई या दूरी को नापने के लिए हम मीटर के अलग अलग जो आपके स्केल्स हैं उनका उपयोग करते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम कपड़े की बात करें, जब आप कपड़ा नापते हो तो कपड़े के लिए आप मीटर का उपयोग करते हो, ठीक है, दूरी के लिए आप किलोमीटर का उपयोग करते हो। इसी तरीके से अगर आप किसी पेंसिल की लंबाई को नापेंगे तो बेसिकली आप किसका यूज करेंगे, सेंटीमीटर का यूज करेंगे। तो ये आपकी अलग अलग क्या हो गई, मीटर की जो है आपके जो है अलग अलग उसके रूपों को आप यूज कर रहे हो अलग अलग चीजों को नापने। ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन कॉल्ड सेंटीमीटर। प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें सेंटीमीटर
कहा जाता है। Each centimeter has 10 equal division called millimeter. 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं जिन्हें हम मिलीमीटर कहते हैं। यानी जो आपका 1 मीटर होता है, ठीक है, जो आपका 1 मीटर होता है वो 100 भागों में बटा होता है, और जो ये भाग होते हैं, जो ये इक्वल बराबर 100 भाग होते हैं, इनको हम सेंटीमीटर कहते हैं। यानी आपका जो 1 मीटर होता है, जो आपका 1 मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर से मिलके बना होता है। किससे बना होता है? 100 सेंटीमीटर से मिलके बना होता है। यानी जब आप 100 सेंटीमीटर को एक साथ लाएंगे, आपके पास 1 मीटर क्वांटिटी आएगी। इसी तरीके से अगर हम 1 सेंटीमीटर की बात करें, 1 सेंटीमीटर की बात करें, तो ये आपके 10 मिलीमीटर से मिलके बना होता है। यानी 10 इक्वल पार्ट्स में जब हम, या फिर 1 सेंटीमीटर को जब हम 10 बराबर भागों में बांटते हैं, तो जो आपका 1 सेंटीमीटर है वो 10 बराबर मिलीमीटर से मिलके बना होता है। यानी जो आपका 1 सेंटीमीटर होता है वो आपका 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। अब हम डिस्टेंसेस की बात करें, जैसे कि हमने दूरी की बात की थी, तो दूरी को नापने के लिए हमें एक बड़ी यूनिट की जरूरत है। तो जो आपकी बड़ी यूनिट है दूरी को नापने के लिए वो आपकी किलोमीटर है, यानी आपकी, जिसे आप km से रिप्रेजेंट करते हो। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस, मीटर इज नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट। वी डिफाइन अ लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ, इट इज कॉल्ड किलोमीटर। यानी जो आपका मीटर है वो तो बहुत छोटी यूनिट हो गई, उससे आप किसी भी जगह की दूरी को या 2 जगहों की बीच की दूरी को आप नहीं नाप सकते। इसके लिए हम एक बड़ी यूनिट का यूज करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? किलोमीटर कहते हैं। तो आपका जो 1 किलोमीटर होता है वो आपके 1000 मीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आपके 1000 मीटर के। यानी जो आपका 1 किलोमीटर होता है वो आपके 1000 मीटर के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट की, यानी मापन। तो बेसिकली अगर हम मापन यानी मेजरमेंट की बात करें, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो अलग अलग तरीके की दूरी है या लंबाई है, उनको नापने के लिए हम अलग अलग जो है, जैसे आप कपड़े को नापने के लिए मीटर का उपयोग करते हैं, दूरी या डिस्टेंस या किसी 2 जगहों के बीच की दूरी को नापने के लिए किलोमीटर का उपयोग करते हैं। इसी तरीके से जो आपके छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं यानी वस्तुएं होती हैं, जैसे पेन हो गया, पेन की लंबाई को नापने के लिए आप सेंटीमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक, इसी तरीके से जो आपके अलग अलग चीजें होती है, ऑब्जेक्ट्स होती है, उनको नापने के लिए अलग अलग टूल्स का उपयोग किया जाता है। जैसे कि अगर आप किसी दर्जी के पास जाएं, ठीक है, आप दर्जी के पास जाते हैं और अपने लिए कपड़े सिलवाने जाते हैं, तो बेसिकली दर्जी क्या करता है? इंच टेप का यूज करता है। ठीक है, किसका यूज करता है? इंच टेप का यूज करता है, और इंच टेप के माध्यम से वो आपकी मेजरमेंट लेता है, यानी आपका मापन करता है और आपके लिए कपड़ा सिलता है। अगर आप किसी बड़ी दुकान में जाएं जहां से आपको बहुत सारे, अगर आप किसी बड़ी दुकान में जाएं, ठीक है, किसी बड़ी दुकान में जाते हैं, कपड़े की बड़ी दुकान में जाते हैं और आपको बहुत सारा कपड़ा लेना है, क्या लेना है? बहुत सारा कपड़ा लेना है, तो क्या होता है? आपने देखा होगा वो जो मीटर रॉड होती है उससे कपड़े को नापते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसी पेड़ की मोटाई हमें नापनी, यानी जो आपका पेड़ है उसकी विड्थ कितनी है, उसकी मोटाई कितनी है, उसकी जो चौड़ाई है, मोटाई है, वो कितनी है, कितना वो बड़ा है, चौड़ा है, उसको अगर हम नापते हैं तो बेसिकली हम किसका उपयोग करते हैं? आपका जो टेप होता है उसका उपयोग करते हैं। यानी हर एक चीज को नापने के लिए आपके डिफरेंट टूल्स होते हैं, अलग अलग टूल्स होते हैं। तो कुछ आपके टूल्स जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला है आपका एंगल लोकेटर, इससे हमें एंगल यानी कोण को हम नापते हैं। दूसरा आपका माइक्रोमीटर स्केल, इससे आप जो पतली वस्तुएं जैसे कि आपकी तार हो गई, ठीक है,
तार की आपको विड्थ नापनी है, उसकी चौड़ाई नापनी है, तो आप माइक्रोमीटर का यूज करेंगे। गॉज, जैसे आप प्रेशर देखा होगा आपने, जब भी गाड़ियों में हम क्या करते हैं, हवा भराते हैं, तो हम गॉज के माध्यम से उसका प्रेशर नापते हैं कि उसमें कितना प्रेशर है, कितना दाब है। प्रोटेक्टर जो होता है आपका, प्रोटेक्टर का यूज आप कोण नापने में या फिर एंगल जिसे आप कहते हैं उसे नापने में आप उपयोग करते हैं। टेप का यूज आपने देखा होगा, जब भी घर बनते हैं तो जो आपके मिस्त्री होते हैं, ठीक है, वो टेप के जरिए घर की जो है या कमरों की जो है चौड़ाई लंबाई ये नापते हैं, ठीक है। एंगल गॉज, इससे आप एंगल को नापते हैं। लेवल, इससे लेवल देखा जाता है कि किसी भी जगह का जो लेवल है, उसकी जो लेवल है उसे देखा जाता है कितना समतल है वो, ठीक है, तिरछा मिर्छा तो नहीं है, ये देखा जाता है। आपका स्क्वायर मेजरमेंट, ये भी आपका क्या होता है, लेंथ को या लंबाई को नापने के लिए यूज किया जाता है। इल्किनोमीटर, देन आपका कंपास हो गया जिसे आप प्रकार बोलते हैं, इसका उपयोग भी आप कई बार एंगल को नापने के लिए भी करते हैं। लेजर, लेवल, कैलिपर, तो कैलिपर का यूज किसमें होता है, जो आपकी पतली वस्तुएं होती हैं उनकी विड्थ यानी चौड़ाई को नापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर, ये आपकी गाड़ियों में लगा होता है, ठीक है, जिससे आप कितनी स्पीड से, कितने तेजी से चल रहे हैं ये आपका पता चलता है। तो ये आपके कुछ टूल्स हैं जिनसे हम अलग अलग चीजों को मेजर करते हैं यानी मापते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम जब भी कोई भी मेजरमेंट करें यानी कोई भी मापन करें तो उसे हम हमेशा सही तरीके से मतलब कि आपका जो मेजरमेंट है यानी मापन है वो प्रॉपर ढंग से हो। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपके पास ये बॉक्स है, ठीक है, ये आपके पास एक बॉक्स है, इसकी आपको चौड़ाई नापनी, क्या नापनी है, चौड़ाई नापनी है। तो आप इसकी चौड़ाई स्केल से नापेंगे, ठीक है, आपने एक स्केल लिया है उससे आप इसकी चौड़ाई नापें। तो सबसे पहले जो इसकी यहाँ पे कोना है या एज है या छोर है जिसे हम कहते हैं, वहां पे आप जो आपका स्केल है, ठीक है, ये स्केल है, स्केल का जो आपका 0 रीडिंग है, ठीक है, 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, ठीक है, फिर इसके बीच में आपके क्या है और ये डिवाइड हो रहा है। तो आप जो ये 0 है, ठीक है, इस 0 को आप इसके इस छोर पे रखेंगे, ठीक है, क्या रखेंगे, इस 0 को आप यहाँ पे जो इस स्केल का 0 पॉइंट है उसे रखेंगे और फिर आप इसे नापें। और आपको हमेशा जो आपका स्केल होगा उसे हमेशा सीधा रखना है। कैसा रखना है, सीधा, आपको तिरछा नहीं रखना है बल्कि सीधा रखना है। अगर आप स्केल को सीधा नहीं रखेंगे तो आपका जो मेजरमेंट है यानी जो आप चौड़ाई नाप रहे हैं वो ढंग से नहीं आएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 13 सेंटीमीटर जो है इस बॉक्स की चौड़ाई आई। अगर आप इसको तिरछा रखते, क्या रखते हैं, तिरछा रखते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आपने इसको तिरछा रख दिया, ठीक है, सीधा नहीं रखा, तो यहाँ पे इसकी जो लंबाई आई वो 13.5 सेंटीमीटर आई है। यानी इसका मतलब ये है कि जब आपने स्केल सीधा नहीं रखा, तिरछा रखा, तो आपकी जो मेजरमेंट है, मापन है, उसमें गलती आ गई यानी उसमें एरर आ। इसलिए आपको जब भी आप स्केल का यूज करते हैं तो स्केल को हमेशा सीधा रखना है और जो स्केल का 0 पॉइंट होता है, ठीक है, जहाँ पे जीरो कैलिब्रेशन होती है या 0 पॉइंट होता है, उसी को आपको क्या करना है, बॉक्स के छोर पे या जो भी आप नाप रहे हैं, चाहे आप बॉक्स नाप रहे हैं, चाहे आप कोई जो आपका बोर्ड होता है उसको नाप रहे हैं, जिसको भी आप नाप रहे हैं, उसमें हमेशा उसके जो एंड पॉइंट होता है, उसका जो छोर होता है, उस पे आप हमेशा 0 पॉइंट को ही रखें, वरना क्या होगा, आपकी एरर आएगी मेजर। नेक्स्ट, अगर आपके पास ऐसा स्केल है जो आगे से टूटा हुआ है, यानी जिसका जो 0 पॉइंट है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है या जिसपे 0 पॉइंट नहीं है, अगर हम ऐसे स्केल की बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पे इस स्केल को देख सकते हो, इस स्केल में
0 नहीं लिखा हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे यहाँ पे नेक्स्ट नंबर जो है आपका 1 है, आप 1 को उस छोर पे रखेंगे। क्या करेंगे, जो आपका 1 सेंटीमीटर है, जहाँ पे 1 मार्क हो रखा है, उसको इस एज पे रख देंगे, यानी यहाँ पे आप 1 रखेंगे। और फिर आप इस जो ये डब्बा है इसकी चौड़ाई को नापेंगे, यानी इस बॉक्स की चौड़ाई को नापेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस बॉक्स की जो चौड़ाई आई है वो आपकी 14.5 सेंटीमीटर आई। कितनी आई है, 14.5 सेंटीमीटर आई। और कब आई है, जब आपने बॉक्स का जो किनारा है, उसका जो छोर है, वहां पे आपने जब 1 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर को रखा है। तो इसकी जो करेक्ट मेजरमेंट है उसको लाने के लिए आप क्या करेंगे, आपने 1 नंबर है उसको रखा है ना छोर पे, तो आप क्या करेंगे, इस 1 सेंटीमीटर को या 1 सेंटीमीटर को इस 14.5 सेंटीमीटर से माइनस कर देंगे, यानी 1 सेंटीमीटर को आप इससे सब्ट्रैक्ट कर दें। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका 13.5 सेंटीमीटर यानी 13.5 सेंटीमीटर आएगा। तो ये आपका जो होगा करेक्ट मेजरमेंट होगा, यानी बिल्कुल सही मापन ये आपका होगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, जब भी किसी स्केल का 0 सेंटीमीटर अगर वो टूट गया है, वो नहीं है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस तरीके से आप मापन करेंगे, यानी मेजरमेंट करेंगे। पहले हमने बात करी कि आपको स्केल को किस तरीके से रखना है, किस तरीके से मापन करना है। फिर हमने ये देखा कि अगर आपके स्केल का 0 पॉइंट टूट रखा है या फिर उधर से आपके पास 0 पॉइंट नहीं है, टूट गया है, ब्रेक हो गया है, ठीक है, तो आप नेक्स्ट जो नंबर है, अगला जो नंबर है, उससे भी आप मेजरमेंट यानी मापन कर सकते। अब हम बात करते हैं कि आप जब भी रीडिंग लें, ठीक है, जब भी आपने स्केल रख दिया आपने प्रॉपर, आपको पता चल गया किस तरीके से नापना है, किस तरीके से स्केल रखना। अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की, यानी देखने की, यानी आपको नंबर को किस तरीके से देखना है। तो जब भी आप किसी भी सतह पर या जो भी आपको मेजर करना है, जिसका भी आपको मापन करना है, वहां पे जब आप स्केल रखेंगे तो आप हमेशा कोशिश करेंगे कि आप जो आपका 0 सेंटीमीटर है वहीं से रखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 0 सेंटीमीटर से इस तरीके से स्केल को रख दिया। अब हम इस जो ये आपके पास क्या है, लकड़ी का टुकड़ा है या फिर आपके पास एक गत्ते का टुकड़ा है, इसकी लंबाई को हम नाप रहे हैं, ठीक है। आपको जब भी आप इसका मेजरमेंट करें तो आप हमेशा इस स्केल के बिल्कुल सीधा दें, ठीक है, इसके बिल्कुल सीधा रहे, यानी जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, आपको हमेशा बी पोजीशन से ही, ठीक है, बी स्थिति से ही इस स्केल में जो मेजरमेंट है उसे देखना है। आपको ए या सी पोजीशन से नहीं देखना है, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर आप बी पोजीशन से स्केल को देखते हैं, इसमें जो नंबर लिखा है, यानी जो आपका ये जो कार्डबोर्ड का टुकड़ा है, बोर्ड का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा है, इसकी जो लंबाई है, अगर आप बी पोजीशन से देखते हैं तो आपको 7.5 सेंटीमीटर नजर आएगी, यानी 7.5 सेंटीमीटर आपको दिखाई। वहीं अगर हम जो है देखने का एंगल चेंज कर, यानी जो आपको आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसका चेंज कर दे, अगर हम ए पोजीशन से देखें, ठीक है, जो आपकी ए स्थिति है इससे देखें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको इस बोर्ड की, ये जो आपके पास लकड़ी का टुकड़ा है, इसकी लंबाई आपको कितनी दिखाई दे रही है, 8 सेंटीमीटर, यानी बी पोजीशन में आपको 7.5 सेंटीमीटर दिखाई दी, ए पोजीशन में, ए स्थिति में आपको 8 सेंटीमीटर दिखाई दी। अब हम सी पोजीशन की बात करते हैं, यानी सी स्थिति की बात करते हैं। अगर हम सी स्थिति से देखें, ठीक है, अगर हम सी स्थिति से देखें तो हमें जो ये स्केल है, ठीक है, जो आपको एक कार्डबोर्ड है, इसके नीचे जो कार्डबोर्ड रखा है या लकड़ी का टुकड़ा रखा है, इसकी लंबाई सी पोजीशन से 7 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है, जबकि एक्चुअल में इसकी लंबाई कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर। क्या है, 7.5 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर भी नहीं है, 7 भी नहीं। यानी जब आप
ए और बी सी पोजीशन से देख रहे हो इस कार्डबोर्ड को, तो आपको जो मेजरमेंट मिल रहा है वो गलत मिल रहा है, यानी आपका जो मेजरमेंट है उसमें एरर हो रहा है। इसलिए हमेशा जब भी आप ऑब्जर्वेशन करें, ठीक है, जब भी आप रीडिंग लें, ऑब्जर्वेशन करें, रीडिंग लें, हमेशा बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधी पोजीशन पे देखें, बिल्कुल स्ट्रेट, यानी आपको बिल्कुल इस तरीके से परपेंडिकुलर देखना है अपने स्केल को, तभी आपको सही रीडिंग मिलेगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, स्केल की हेल्प से आपको मेजरमेंट करना है। अब हम बात करते हैं कर्व लाइन की, यानी अभी तक तो हम एक सीधी लाइन की बात कर रहे थे कि सीधी जो लाइन होती है, रेखा होती है, उसको आप किस तरीके से स्केल के माध्यम से मेजर करेंगे, और हमने ये देखा कि किस तरीके से आपको मेजरमेंट करनी चाहिए। अब हम किसी कर्व लाइन की बात करें, तो आपकी जो कर्व लाइन होती है उसको आप एक मीटर स्केल से नहीं नाप सकते, ठीक है। यानी अगर आपके पास कोई तार है जो कि इस तरीके से है, ठीक है, और आपको इसकी लंबाई नापनी है, आपको क्या करना है, इसकी लंबाई नापनी है, तो अगर आप इस पे स्केल रखेंगे तो आप इसकी लंबाई नहीं नापते। तो इसको नापने के लिए हम धागे का यूज करते हैं। यानी आपको क्या करना है, आपको इस तरीके की लंबाई को नापने के लिए एक धागा लेना है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास एक तार है, उसको आपको नापना है। तो आपने एक धागा लेना है और उस धागे को इसके स्टार्टिंग पॉइंट, यानी जो शुरुआत का जो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, शुरुआत से सीधा सीधा स्ट्रेच करते हुए इस पे क्या करना है, इसके सीधे सीधे रख देना है। और आपको क्या करना है, जो छोर है आपके, जो इस तार के छोर है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट और जो एंडिंग पॉइंट आपको मिला है, उन दोनों में आपको क्या करना है, गेट बांध देनी है, एक गांठ लगा। अब आपको क्या करना है, इस धागे को उठाना है और किसी एक स्केल में या किसी स्केल की मदद से इसको नापना है, ठीक है। क्या करेंगे आप, पहले आप इस तार के साइड में इस धागे को लगा के इसकी लंबाई नापेंगे, और इसके जो एंड पॉइंट्स है, दोनों छोर हैं, वहां पे जहां पे इसके दोनों छोर मिल रहे हैं धागे से, वहां पे आपको क्या करना है, गांठ बांधे, फिर इसे लेना है, उठाना है, और आपका जो स्केल होता है, ठीक है, जो आपका स्केल है उसके किनारे रख के नापना है। जब आप उसको स्केल के किनारे रख के, यानी इस धागे को स्केल के साइड में रख के नापेंगे, तो आपको इस तार की लंबाई पता चल जाए। तो इस तरीके से जो आपकी कर्व सरफेस होती है, ठीक है, ऐसी सरफेसेस होती है जो मुड़ी हुई है, जैसे कि किसी तार की सरफेस होती है, उसको आप इस तरीके से नापें। तो इस तरीके से आप एक कर्व सरफेस का मेजरमेंट करेंगे। तो बच्चों, आज हमने देखा किस तरीके से आप जो आपके यूनिट्स होते हैं मेजरमेंट के, वो क्या क्या होते हैं। पुराने समय में हम जो लेंथ होती है, लंबाई होती थी, उसको किस तरीके से मापते थे, ये हमने देखा। हमने मात्रक देखे, यूनिट्स देखी बहुत सारी, जो पुराने टाइम में, यानी एंशिएंट जो सिविलाइजेशन थी, पुरानी सभ्यता थी, वो उपयोग करती थी, और अब जो हम लेंथ के लिए उपयोग करते हैं वो यूनिट्स हमने देखी। इसके बाद हमने ये देखा कि आप किस तरीके से किसी भी वस्तु की जो लंबाई है उसे नाप सकते हैं, उसके नापने का सही तरीका क्या होता है, उसको जो ऑब्जर्व करना है, यानी जब भी आप नापेंगे, जो भी चीज आप नाप रहे हैं उसकी लंबाई कितनी है, स्केल से नाप रहे हैं, आपको किस तरीके से उसे देखना है, ऑब्जर्व करना है, मेजरमेंट या रीडिंग किस तरीके से लेनी है, ये हमने देखा। इसके बाद हमने ये देखा कि जो आपकी कर्व सरफेस होती है उसको आप किस तरीके से नापेंगे। तो मुझे आशा है कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।